प्रेमानंद आश्रम जिलहरी घाट जबलपुर में श्री रामानंदाचार्य राम नरेशाचार्य महाराज गुरु का पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा तक दिव्य चातुर्मास चला। इसको लेकर एक पत्रकार वार्ता श्री प्रेमानंद आश्रम जिलहरी घाट में संपन्न हुई। इस पत्रकार वार्ता में राम नरेशाचार्य महाराज ने बताया कि इस कोरोना संकट काल में हुए चातुर्मास में चरण पूजन नहीं पादुका पूजन हुआ और साथ ही साथ जबलपुर संस्कारधानी वासियों का अपार स्नेह और प्रेम मिला। चतुर्मास के समापन पर ये कहना चाहेंगे कि शास्त्रों में जो मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन माना कि ईश्वर ने इसको बनाया, बिक्कू डोंट टॉक, हाँ, तो भगवान ने इस संसार को बनाया, वही पालन करते हैं, वही संहार, उनमें ही तीनों, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया, उसमें मनुष्य जीवन से बड़ा कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ जीवन यही माना जाता अपने शास्त्रों के अनुसार, वेद स्मृति पुराण। तो उसमें जो मनुष्य जीवन के लिए करना चाहिए वो हम लोगों ने भरपूर अपनी ईश्वर की दी हुई प्रेरणा, जो उनकी दी हुई शक्ति से हमने इसका पूरा उपयोग किया और मैं बहुत संतुष्ट, इतना खुश हूँ। सच पूछिए तो मेरी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, नहीं तो लगता नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। इतना सुंदर परिसर, सुशांत, हरियाली, हंसता हुआ, लगता है कि गले मिलने के लिए तैयार है। और ये सुगंधी रजनीगंधा, रात रानी और ऐसे ही तमाम गंगा जी, नर्मदा जी के हिलोरें और उनकी दिव्य दृष्टि, तो ये सारा ये हम लोगों ने जो प्राप्त किया है, तो हमें लगता है कि धन्य हो गया जीवन। और ऐसे ही दूसरों का भी हो, उसके लिए प्रयास किया। दोनों होना चाहिए, अपने भी खाए और अपने लोगों को भी खिलावे। नहीं तो आजकल लिखा है कि कलयुग में गुरु लोग पैसा तो ले लेंगे भक्तों से, लेकिन उनकी जो शोक मोह की बीमारी है, चिंता तमाम, उसको नहीं दूर करते, उन नरक जाते हैं गुरु लोग। तो उससे हम लोग बच करके और शास्त्रों के अनुसार जीवन का उपयोग किया। हम बहुत खुश हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी तमाम जो हमारा संसार है, हमारे जीवन का, वो इतना बड़ा है, लेकिन एक दिन भी हमने कोई महसूस नहीं किया, एक दिन भी कोई अपेक्षा नहीं किया, और जो हमने कमाया वो सबको खूब उदारता से, तो मैं खूब महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को शुक्रिया, यहाँ के परिसर को, यहाँ के वायुमंडल को, और जो लोग यहाँ लाभ लिए उनको ज़्यादा। बाकी कौन, हमें अंबानी होना नहीं, मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अध्यापक, कोई बाबा अंबानी नहीं हो सकता। अंबानी जो व्यवसाय करेगा, तो हमें वो शौक़ नहीं है, तभी तो हम खूब आनंदित हुए। तो और कोई एक आध बात और करो, तब ने यही सुना होगा केवल। एक प्रश्न बहुत अच्छा, कोरोना ये संकट, ये हम लोग जो शास्त्रों के अनुसार पढ़ते हैं, जो हमारे सनातन धर्म का विश्वास है, तो उसका ये इस संबंध में उसी से जोड़कर बात बतला रहा हूँ। हमारे यहाँ ये बात बतलाई जाती है कि जो वेदों में, शास्त्रों में जो आज्ञा किया ये करो, तो उन कर्मों को विहित कर्म कहते हैं। जिसे सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करो, देवता हैं, देवी हैं, आचार्य की, गुरु की, ने अतिथि की, नर्मदा की, तीर्थ, तो वो करे तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको धर्म कहते हैं। और जो कहा नहीं करो, यदि वो करेंगे तो उसी से एनर्जी उत्पन्न होती है, उसका नाम पाप। ठीक है, तो उन दोनों से, उसी धर्म से सुख मिलता है। आपको कैसे भी मिले, परिवार से, शरीर से, धन से, प्रतिष्ठा से, यदि उससे जो सुख मिलता है, किससे? धर्म से, जो आपने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जो उल्टा किया उससे ही दुख मिलता है। तो एक कोरोना, जहाँ जहाँ जिनको दुख मिल रहा है, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को मिले, झाड़ू वाले को, डॉक्टर को मिले, पुलिस को, या आम आदमी को मिले, वो अपने ही पापों का फल है।